हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो आज क्या करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच एबी इज पैरेलल टू डीसी। ठीक है, एक आपको ट्रेपेजियम दिया हुआ है एबीसीडी, तो हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक साइड पैरेलल होता है। ठीक है, तो ए बी सी डी आपका एक ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम इन विच एबी इज पैरेलल टू डीसी। एबी किससे पैरेलल हो गया, डीसी से पैरेलल हो गया। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। दोनों के डायगोनल कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ में। तो डायगोनल क्या होता है, जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता है। तो इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं किधर, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। ठीक है, और हमको शो क्या करना है, AO बाई BO, AO बाई BO इज इक्वल टू, हमको क्या शो करना है, CO बाई DO। क्रॉस क्रॉस दे दिया, कैसे, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। ठीक है, अब ये क्रॉस दे दिया तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको ये देखना है कि ये जो चारों रेशियो आए हैं वो क्या क्या है, ये AO BO CO और DO। ठीक है, अब क्या करना है, ये इसमें कंफ्यूजन दे रहा है ये क्रॉस करके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखना है कि AC दो पार्ट में बटा है, AO और CO, और BD दो पार्ट में बटा है, BO और DO। ठीक है, BO एंड DO। तो ये कॉन्सेप्ट इधर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, कहीं ना कहीं ये रेशियो का बात कर रहा है। हमने देखा AC दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, AO और CO में, और BD डिवाइड दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, BO और DO में। ठीक है, मैं फर्स्ट बेसिक्स कॉन्सेप्ट में यही जा रहा हूं कि AC और BD दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। अब देखने वाली चीज क्या है कि ये दोनों डायगोनल एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, और कहां मिल रहे हैं, वो दोनों डायगोनल O पॉइंट पे मिल रहे हैं। मतलब दोनों डायगोनल में कॉमन पॉइंट O है, और डिवीजन वाला पॉइंट भी O है। ओ ही क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है AC को दो पार्ट में, AO और CO में, और O ही डिवाइड कर रहा है BD को दो पार्ट में, BO और DO में। तो O हमारा हो गया एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना है, हमको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमको रेशियो में जाना है। तो वी आर गोइंग टू यूज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमारा रिक्वायरमेंट क्या आ जाता है कि हमको एक ट्राइंगल चाहिए, और उसमें एक, मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहां पे डिवीजन हो रही है, वहां से एक लाइन पैरेलल चाहिए एक साइड को, ट्राइंगल के एक साइड को। और हमको पैरेलल क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल टू DC। ठीक है, और O पॉइंट जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट, जो जहां पे डिवीजन हो रही है, जहां पे रेशियो की डिवीजन हो रही है, वहां पे कोई भी पैरेलल लाइन नहीं दिया हुआ है। तो वी आर गोइंग फॉर अ कंस्ट्रक्शन। हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि चलो एक लाइन बनाते हैं EO, एक लाइन बनाते हैं EO। आप किसी से भी पैरेलल ले सकते हो, आप AB से भी पैरेलल ले सकते हो, या आप CD से भी पैरेलल ले सकते हो, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है तो इनडायरेक्टली वो तीनों से पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉ EO पैरेलल टू AB, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB। तो हम चलते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो गिवन क्या दिया हुआ है, हमको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसमें हमको रिक्वायर्ड है क्या, AB पैरेलल टू DC। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, लिखने का जरूरत नहीं है। अब हमको शो करना है AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। तो हम एक कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम क्या करने जा रहे हैं कि ड्रॉ EO पैरेलल टू AB। आप ध्यान रखो, आपने किसी के साथ पैरेलल ले लिया तो इनडायरेक्टली वो CD के साथ भी पैरेलल हो जाएगा, AB के साथ पैरेलल लिया तो CD के साथ भी पैरेलल हो जाएगा। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पार्ट में। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखो हमको रिलेट करना है किसको, AO बाई BO को किससे रिलेट करना है, CO बाई DO से। ध्यान दो, AO बाई BO को रिलेट करना है CO बाई DO से। मतलब AC और BD की जो रेशियो बनेगी किधर, पॉइंट O में, उसको रिलेट करना है एक दूसरे से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने जैसे बोला था कि A का फ्रेंड B है, C का फ्रेंड भी B है, तो A और C फ्रेंड बन सकते हैं, है ना। उसी हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो रेशियो डिवाइड हुआ है AC, AO और OC में, और BD डिवाइड हुआ है OB और OD में, इन दोनों को हमको एक ही से रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पैरेलल कौन सा लिया, OE, और तो
अब O से जो पॉइंट निकला, O डिवीजन पॉइंट है, स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, O से जो लाइन निकला पैरेलल वो किधर आया, E में। तो हमको इन चारों रेशियो को, मतलब ये इन दोनों जो डिवीजन हुए हैं कौन से, AC और BD, उनको हमको किससे रिलेट करना है, AE और ED से। AE और ED से तो हमारा हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं रिलेट करने जा रहा हूं किसको, AO और OC को, किससे, AE और ED से। तो मुझे कौन सा ट्राइंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे ट्राइंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा AC वाला, है ना। तो AC और मेरे को ये D पे आना, तो मैं किधर आ जाऊंगा, ACD। तो इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, इन ट्राइंगल ADC क्या हो जाएगा, OE इज पैरेलल टू CD, OE इज पैरेलल टू CD बिकॉज EO इज पैरेलल टू AB, या OE इज पैरेलल टू AB, ठीक है, OE इज पैरेलल टू AB, ये हमने कंस्ट्रक्शन से ले लिया था। अब अगर ADC ट्राइंगल में EO पैरेलल टू CD हो गया, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, AE बाई ED, ठीक है, AE बाई ED इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AO बाई OC। AO बाई, यहाँ पे CO नाम लिया है तो AO बाई CO ही नाम ले लो आप, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। AO बाई CO, ये इक्वेशन 1 ले लिया मैं, ये किसके वजह से हुआ, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको देखो AO बाई CO का जो पार्ट था वो हमको मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, BO बाई DO, लेकिन ध्यान रहे हमको किससे रिलेट करना है, AE बाई ED से, ताकि उनका LHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब AE बाई ED से आपको रिलेट करना है, तो कौन सा ट्राइंगल सिलेक्ट करोगे, तो पहले तो आप जाओ BO DO कौन से किसका पार्ट है, तो BO DO किसका पार्ट हो जा रहा है, BD का पार्ट, और फिर हमको आना है किस पे, E पे, तो BD से हमको आना है किधर, E पे। तो मैं कौन सा ट्राइंगल में जाऊंगा, ABD। तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ABD क्या है, EO इज पैरेलल टू AB, ये हम लोग लिए थे पहले, EO इज पैरेलल टू AB, ये किसके वजह से, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर ये पैरेलल हो गया तो क्या हो जाएगा, आप देखो ध्यान दो, हम लोग हमेशा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, वर्टेक्स से मूव करते हैं, लाइक DE बाई EA इज इक्वल टू DO बाई OB, हम उल्टा भी मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये रेशियो बराबर रखने के लिए, AE बाई ED बराबर रखने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, उल्टा ही ले रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, AE बाई ED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO बाई DO। तो AE बाई ED, AE बाई ED, AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई DO। तो ये कितना हो गया, BO बाई DO। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, और ये भी किसके वजह से हो गया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, हमने दोनों रेशियो को एक ही रेशियो से इक्वल कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, दोनों का LHS क्या हो गया, बराबर हो गया, तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर हो गया तो अपने को क्या मिल जाएगा, AO बाई CO इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे को, BO बाई DO, BO बाई DO, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, AO के नीचे BO चाहिए, AO के नीचे BO चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, AO बाई, मतलब BO को इधर ले आया, CO को इधर ले गया, तो AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO हम लोग का, इसलिए ये सॉल्यूशन हमारा इधर क्या हो गया, आंसर आ गया। तो अब देखो जब ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ था तो क्या किया था, रेशियो को सीधी सीधी ऐसे देनी थी, AO बाई CO इक्वल टू BO बाई DO, तो हमारा दिमाग काम करता था क्योंकि वो दूसरे क्वेश्चन के साथ सिमिलर हो जाता था। बट क्या हो गया, उसने क्या किया, इसको अल्टरनेट कर दिया, ठीक है ना, रेशियो को क्या कर दिया, अल्टरनेट कर दिया। तो AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO प्रूफ करने के लिए तो हल्का सा कंफ्यूजन आ गया, लेकिन हमने क्या किया, इसको इजीली डिकोड कर लिया। तो हमेशा ध्यान दें, मैंने जो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताए हैं, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हो तो आप ध्यान दो कि मैं जो कॉन्सेप्ट एक साथ, मैंने चैप्टर के कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं बनाई है, आपको हर एक क्वेश्चन में जाके उससे रिलेटेड वहीं पे मैंने कॉन्सेप्ट दे दी है। तो आपको वीडियो शुरू से, मतलब प्लेलिस्ट में जाके वीडियो शुरू से देखनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से, मतलब जो चैप्टर की स्टार्टिंग से मैंने प्लेलिस्ट में डाल के रखी है वो आपको देखनी पड़ेगी, तो आपकी कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन बाकी अगर आप ट्राइंगल्स चैप्टर पूरा स्ट्रांगली समझना चाहते हो, उसकी सिमिलरिटीज स्ट्रांगली समझना चाहते हो, तो काइंडली आप स्टार्टिंग से थोड़ी विजिट करो, तो क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैंने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं।
तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।